औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आलि मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मुमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का मौजू बहुत ही हसास मौजू है, क्योंकि इस मौजू को छेड़ कर बहुत से बिरादरान अहले सुन्नत को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शिया हज़रत आयशा के लिहाज से बहुत नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल करते हैं, उनकी बड़ी गुस्ताखी करते हैं, जो कि एक झूठ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तारीख़ के मुसल्लमा हक़ाइक़ को बयान करना गुस्ताखी कभी भी नहीं होता। अगर गुस्ताखी होता यह सारा मामला, तो मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन कभी इन रिवायात को, और जो कि सही और हसन सनद के साथ हैं, अपनी किताबों में दर्ज न करते। खैर, तफसील हम इसमें आगे देखेंगे। पहले हम मुफ्ती कुरैशी साहब का वो बयान सुन लें, जिसके थ्रू ये हमें इस मामले में घसीट कर लाना चाह रहे हैं और सो कॉल्ड इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ हम आपके सामने तफसील अर्ज़ करेंगे। और ये बात मैं समझता हूँ कि अगर मेरे वश में हो तो मैं हर घंटे के बाद इनके हवाले से ये चलाऊँ कि उम्मातुल मोमिनीन चूँकि नामूस रसूल हैं, वो हुजूर की इज़्ज़त हैं, और उम्मातुल मोमिनीन से किसी मोमिनाओं की माँ के ऊपर उंगली उठाना हकीकत में तौहीन रिसालत का इर्तिकाब करना है और हुजूर की हुर्मत पे हमला करना है। बेशक। और ये उन बदबख्तों के लिए भी बड़ा वाज़ेह पैगाम है जिन्होंने अपनी किताबों में या जिन्होंने अपनी तकरीरों में या तहरीरों में बेएहतियाती का मुज़ाहरा किया है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अगर हिदायत नहीं तो अल्लाह उनको गारक करे। ये अज़ीज़ान, आपने सुना, डेफिनेटली देखा और सुना। कुरैशी साहब, देखें, जहाँ तक बात है बदबख्त कहने की, ये इस तरह के अल्फाज का इंडिया, आप ज़रा अपनी लैंग्वेज पर फोकस करें कि आप क्या कह रहे हैं। और अगर ये फ़हरिस्त में बदबख्ती आपने शामिल करनी है तो फिर सारे फ़हरिस्त आपके बुखारी से लेके इब्न अबी शैबा सारे मुहद्दिसीन अंदर ही आएंगे। वो आज मैं बताता हूँ कि वो कौन बदबख्त हैं जो हज़रत आयशा के बारे में फ़ालतू किस्म की बातें करते हैं। बकौल आपके वो बदबख्त हैं ना, तो आपके कानून पे आपको पकड़ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत आयशा के बारे में ये जुमला कहना कि वो नामूस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 100% गलत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त कल भी अली थे, आज भी अली हैं, ता क़यामत अली रहेंगे। क्यों? अनफुसना व अनफुसाकुम, अली नफ्से मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इज़्ज़त कहलाने के ज़्यादा हकदार कौन है? जब बरूए कुरान नफ्से रसूल हैं, या जो बरूए तारीख़ ज़ौजा रसूल हैं। और इस पर बाकायदा हज़रत आयशा के बरादर नामदार हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर सलामुल्लाह ताला अलैह, जो सोहबत रसूलुल्लाह, परवरिश मौला कायनात दोनों का शर्फ हासिल कर चुके हैं और शहीद राह मोहब्बत हैदर कर्रार हैं। पहले हम हज़रत आयशा के भाई की गवाही ले लें। और आज की वीडियो में अज़ीज़ान मैं किसी शिया किताब से दलील पेश नहीं कर रहा, ताकि सरकार को कोई ज़रा का मौका ही ना मिले। इन्हीं के घर की किताब है। सबसे पहले तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम चलते हैं दलाइल की तरफ। आपके इमाम मुवफ़्फ़क़ बिन अहमद अल हनफ़ी अल मुतवफ़्फ़ा 568 हिजरी, उनकी किताब मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, मनाक़िब ख्वारिज़मी। मनाक़िब ख्वारिज़मी में पेज नंबर 206 पर, यहाँ पर जंग जमल के लिहाज से जो आखिरी मामला रह गया था, वो जमल जंग की नाका की टांगें वगैरह कटना और सारा मामला, फिर हज़रत आयशा का और हज़रत जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर सलामुल्लाह ताला अलैह का जो मुकालमा हुआ है, वो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फरमाया कि खामोश रहो। जब हज़रत आयशा ने कहा कि तुम कौन हो, अफसोस है कि तुमने मुझे छुआ है, तुम्हारे लिए हलाल नहीं, उन्होंने फरमाया खामोश रहो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद हूँ, और जो कुछ भी किया है तुमने खुद अपने साथ किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने रब की नाफरमानी की। अल्लाह अकबर। मौला कायनात की नाफरमानी को रब की नाफरमानी कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर। ये गौर कीजिएगा, जो हज़रत आयशा के भाई हैं, सगे भाई, ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? तुमने अपने रब की नाफरमानी की, अपने पर्दे की मुहाफ़िज़त न की, अपनी हुर्मत को मुबाह करार दिया, और तुम खुद अपने ही कत्ल के दरपे हो गई। अल्लाहु अकबर। इतने सख्त अल्फाज हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर के हज़रत आयशा के बारे में। जी कुरैशी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हनीफ कुरैशी साहब बड़े
अदब व एहतराम के दायरे में। आप हज़रत आयशा के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हज़रत आयशा का सगा भाई, तो खुदारा पहले तहकीक करें, इस मामले में आपका इल्म थोड़ा नाकिस है। रह गई हज़रत आयशा की गुस्ताखी। पहले तो सबसे वाज़ेह बात तो ये कि मौला अली के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने ख़ुद अपनी हुर्मत पामाल की, जिस तरह हमने मनाक़िब ख़वारिज़मी से तरीक़ पेश की है। दूसरी बात यह कि वो उम्महातुल मोमिनीन जो वाक़अन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त हैं, उनके बारे में मुग़ल्लज़ात किसने बके और किसने लिखे, दलाइल दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से फ़िलहाल नमूने के तौर पे एक दिखा रहा हूँ। और कुरैशी साहब के बड़े फेवरेट आइमाए अहले सुन्नत में से एक हाफिज़ सयूती, जलालुद्दीन सयूती की किताब तारीख़ुल खुलफ़ा हमारे हाथ में मौजूद है इस वक्त। तारीख़ुल खुलफ़ा में हाफिज़ सयूती ने पेज नंबर 79 पे हज़रत अबू बकर की एक इबारत लिखी है। कहते हैं सहाबा ने हज़रत अबू बकर खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप इस लश्कर को वापस तलब फरमाएं तो मुनासिब है, क्योंकि अतराफ़ मदीना में अरब मुर्तद बन रहे हैं, सहाबा मुर्तद हो रहे हैं माशाअल्लाह। खैर, जिस पर हज़रत अबू बकर ने फरमाया, खुदा न खास्ता अगर उम्महातुल मोमिनीन के पाँव कुत्ते घसीटें तब भी मैं इस लश्कर को वापस नहीं बुलाऊंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। हम तो ये जुमला सोच भी नहीं सकते जो हज़रत अबू बकर ने कह दिया। तो अब बदबख्त कौन हुआ? जी कुरैशी साहब, हिदायत नहीं मिलती तो अल्लाह गारत करे, बदबख्त हैं, बेएहतियाती से काम लेते हैं। बेएहतियाती एक और मामला है, जिस तरह के बाज़ उसूली उलमाए अहले सुन्नत व आइमाए अहले सुन्नत ने हज़रत आयशा की मौला अली से जंग को ख़ता इज्तिहादी मुनकर करार दिया, नकारत के साथ देखा है उसे। हालांकि वो सच है, लेकिन आपके बकौल चले बेएहतियाती आपको इतनी छूट दे देते हैं। ये कुत्तों के साथ पैर घसीटवाना, अस्तग़फिरुल्लाह, ये कहाँ की एहतियात है कुरैशी साहब? तो या आप ये हज़रत के बारे में क्या कहेंगे? अब दूसरे हज़रत, ये मेरे पास मौजूद है जी, आपके इमाम इब्न असीर जज़री साहिब उसदुल गाबा की किताब अल कामिल फिल तारीख़। इसमें उन्होंने कामिल फिल तारीख़ में जिल्द नंबर 3 में सफ़ा नंबर 115 पे, अल्लाहु अकबर, इंतहाई अजीब रिवायत लिखी जिसे पढ़ के भी आपको घिन आएगी कि हज़रत आयशा के घर में ये मामलात हुए क्या थे। टॉपिक हज़रत अबू बकर की वफ़ात का है। कहते हैं हज़रत आयशा ने वहाँ नौहा करने वालों को बिठा दिया। ठीक है जी, तो नौहा बकौल हज़रत आयशा जायज़ है। हज़रत उमर ने उन्हें रोने से मना किया तो उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने हिशाम बिन वलीद से कहा, तुम अंदर जाकर बिनते अबू कहाफ़ा को लेकर आओ। चुनाचे वो फरवा बिनते अबू कहाफ़ा जो हज़रत अबू बकर की बहन थी, उनको लेकर आए। हज़रत उमर ने उन पर दुर्रा उठाकर कई दफ़ा मारा तो उसकी आवाज़ सुनकर नौहा करने वालियाँ मुंतशिर हो गईं। ये मुझे बताएं ज़रा, हज़रत आयशा के सामने उनकी बहन को दुर्रों से मारना, उनके घर में बंदे को दाखिल कर देना, क्या ये बेअदबी और गुस्ताखी नहीं है कुरैशी साहब? और आपके इमाम इब्न असीर जज़री लिख रहे हैं, मैं कोई शिया इबारत या शिया किताब पेश नहीं कर रहा। जी कुरैशी साहब, बकौल आपके हज़रत आयशा की तौहीन करने वाले बदबख्त हैं, तो उनके अस्तग़फिरुल्लाह ये कुत्तों वाली मिसाल देना, उनके घर में बंदे दाखिल करके उनकी बहन को मार पड़वाना, ये बदबख्ती नहीं है? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, मैं फतवा नहीं लगा रहा। और मज़े की बात तो ये है, जो शिया मसलक के ख़िलाफ़ किताबें लिखी गई हैं, उनमें से एक आज किताब का मैं तारुफ भी करवाता चलूँ। सो कॉल्ड जो सहाबा के दिफा करते हैं, इनकी अपनी किताबों में अजीज़न, लिटरली मैं ये इबारतें दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इस वजह से फिर जो हिंदू और क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, क्योंकि वो भी इस फ़कीर को सुनते हैं, वो फिर इन चीज़ों का मजाक बनाते हैं आउटसाइड कंट्रीज़ में कि ये देखें आप तो बड़ी बातें करते हैं, इस्लाम में ये है वो है, ये है इस्लाम, वो फिर मजाक बनाते हैं। खैर, और मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के भाइयों का दिल दुखाऊं, इसलिए मैं ये सिर्फ किनायतन थोड़े थोड़े दलाइल अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना कुरैशी साहब रात गुजर जाए दलाइल ना ख़त्म हो, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये मेरे पास इनके शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अली नक्शबंदी बानी जामिया रसूलिया शराजिया, उनकी किताब मेरे पास ये मकतब नूर बिलालगंज लाहौर से छपी इस वक्त मौजूद है, अकायद जाफरिया। ये 4 जुल्द में जिल्द नंबर अव्वल है इसकी मेरे हाथ में इस वक्त। अकायद जाफरिया में उन्होंने सफ़ा नंबर 123 पे तनबीह जहाँ पर की है, वहाँ पे हज़रत आयशा के लिए लफ्ज़ इंतहाई, मैं कहता हूँ
इंतहाई अजीब और जाहिलाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, माई आयशा। यही लफ्ज़ अगर इनकी वालिदा के बारे में कोई कहे तो ये लोग माशाल्लाह भड़क उठेंगे। हज़रत आयशा के बारे में करते हुए कोई इन्हें ना शर्म आई ना इनकी गैरत जागी। माई आयशा, माई। जी अज़ीज़ान, ये माई लफ्ज़ कहना कि हज़रत आयशा के लिए ठीक है? कुरैशी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके शुयूखुल हदीस और आइमा तारीख लिख रहे हैं। अज़ीज़ान, दिखाने को दलाइल बहुत सारे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हज़रत आयशा को काफिरा किसने डिक्लेयर किया है। हज़रत आयशा, माविया की तो बात ही छोड़े ना, उसको तो हम डिस्कस ही नहीं करते। हज़रत आयशा, उनकी तकफीर किसने की है? अब मैं बताता हूं। ये मेरे पास मौजूद है जी, फतावा रज़विया शरीफ। कुरैशी साहब गौर कीजिएगा, आपके आला हज़रत फाजिल बरेलवी, जिनके फ़ज़ाइल पर आपने पूरी किताब लिखी है माशाल्लाह, जो कोई तो हम दिखा चुके हैं। इसमें फतावा रिज़विया में जिल्द नंबर 15 और पेज नंबर 235 में अहमद रज़ा खान साहब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? हज़रत अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि से जंग करने वाला अगर उनसे अदावत और बुग़्ज़ की वजह से करता है तो अहले सुन्नत के नज़दीक बिल इजमा वो काफिर है, और ख़वारिज के मुतालिक भी उनका यही मजहब है। कर कुछ ये ना कहते नहीं नहीं नहीं, आला हज़रत ने ख़वारिज के बारे में कहा था, सहाबा के बारे में नहीं। नहीं जी, ख़वारिज का अलग जिक्र किया है, बाकी जंगों का अलग जिक्र किया है। हज़रत आयशा और मुआविया दोनों को काफिर कहा है। जो मौला अली से जंग करेगा, अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पे, बिल इजमा अहले सुन्नत वो काफिर है। तो ये हज़रत आयशा को काफिर किसने कहा? आपके आला हज़रत ने। तो कुरैशी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, पहले ज़रा मुतालिया करें, उसके बाद उठ के फतवे लगाएं खुदारा, क्योंकि आपकी किताबों में ऐसी दर्जनों, अभी तो हज़रत आयशा के बारे में खैर बहुत अजीब व गरीब किस्म की मुग़ल्लज़ात आपकी किताबों में, मैं वो शेयर नहीं कर रहा। ये छोटे लेवल की जो बातें थी अभी वही आपके सामने रखी हैं। तो खुदारा पहले अपने घर में झांक के देखें कि आपके घरों में हज़रत आयशा के बारे में आपके उलमा क्या क्या लिख के गए हैं। अज़ीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।